सारी स्किल्स है, और जो भी स्किल्स में अगर आप मजबूत होंगे, ये आपके मुस्तकबिल के लिए या आपके जरिए माश को हासिल करने के लिए बहुत कामयाब होगा। देखिए, वैसे बेसिकली देखा जाए तो लड़कों की अगर हम बात करें या आजकल लड़कियों की भी अगर हम बात करें, तो तालीम जो हम हासिल कर रहे हैं, इसका हमारा बुनियादी मकसद पैसा कमाना होता है। कोई डॉक्टर अगर आज बने, वो बोले कि मैं खिदमत करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ, बात झूठी साबित होती है। फ्री में तो नहीं बनेगा वो। कोई टीचर बोलेगा कि मैं खिदमत के लिए टीचिंग कर रहा हूँ, तो क्या वो फ्री में तो नहीं पढ़ाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जरिए माश अपनी उस मेहनत के जरिए हासिल करेगा। भी जीने के लिए खाना है, और खाना जो है, रोटी जो है, पैसे से आती है। किसी को भूख अगर लगी हो और आपने अगर उसको 2 शेर अच्छे बोल दिए, तो क्या भूख मिट जाएगी? क्या नहीं, भूखे को रोटी चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह की एजुकेशन, किसी भी पोस्ट, कोई भी स्किल्स लेके अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपका अव्वलीन मकसद क्या है? पैसा कमाना। और ये सिंपल है, मैं कॉमर्स का टीचर हूं। कोई भी बिजनेस जो कोई करता है, उसका अव्वलीन मकसद, प्राइम ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, नफा कमाना। और नफे से मुराद हमेशा पैसा होता है। ठीक है, डॉक्टर भी पैसा कमाता, फीस लेता है आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरह के स्किल्स, ये अगर आपके फाउंडेशन में शामिल हो जाए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, फिर बात आ गई कैरेक्टर वाइज, फिर आ गई डिसिप्लिन। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया वो क्या था? स्किल्स, महारत, हुनर, हुनरमंदी। और आज हुनरमंदी का जमाना है। बिना कुछ किए समाज आपको कुछ भी नहीं देगा। आपको अपने हिस्से का जरिए माश हासिल करना होगा, और जरिए माश हासिल करने के लिए चाहे तो इल्म चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। तब आप वो मियारी जरिए माश हासिल कर पाओगे, मियारी जरिए माश। बाकी लोग तो देखो, जो दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने तो वादा किया मैं उसे रिज़्क दूंगा। कुछ लोग आपने समाज में देखा होगा, बिना कुछ किए भी जिंदगी गुजर रही है। तो जरिए माश म्यारी हासिल करने के लिए आपके पास म्यारी स्किल, म्यारी नॉलेज, म्यारी स्किल्स, म्यारी नॉलेज के साथ में आपके पास म्यारी कैरेक्टर होना जरूरी है। जब ये 3 और 4 चीजें मिलके जब आपकी बुनियाद बन जाएगी, तो यकीन मानिए आप कामयाब हो जाओ। यहां जो बच्चियां बैठी है, अमूमन 8, 9, 10वीं क्लास की बच्चियां होगी। बेटा, तालीम आप हासिल करो, बखूबी करो, लेकिन तालीम मकसद के साथ में करिए। आज अपने मकसद को डिफाइन कर लीजिए कि मुझे क्या बनना है, और उस मकसद के साथ में आगे बढ़िए। ये थोड़ा सी अलमिया हमारे समाज के बच्चों का रहा है कि हमें 12वीं तक पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। बहुत कम बच्चे होते हैं, और ये जो कम बच्चे जिनको पहले से पता होता है मकसद क्या होता है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके अपने पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरुआती उस तरह मोटिवेट करते हैं कि बेटा तेरे को करना क्या है। बाकी पेरेंट्स शायद उस तरह अपने बच्चों को इस कम उम्र में मोटिवेट करने नहीं कर पाते कि बेटा तेरी स्ट्रेंथ ये है और तुझे ये आगे पढ़ना, इस तरह पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी मेरा यही एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आज आप खुद अपने एम को असाइन कर लीजिए, चाहे वो एम कितना भी छोटा हो। लेकिन एक बहुत ही बारीक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि आज तालीम महंगी है। कुछ इस तरह भी अपने एम को न डिफाइन कर लेना कि जब उसका वक्त आए तो लगे कि भी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत सारी एजुकेशन थोड़ी महंगी है। आपको क्या लगता है डॉक्टर इतनी आसानी से बन जाते हैं? 400, 450 मार्क्स लाने के बाद भी गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है,
और प्राइवेट में जो डॉक्टर की जो फीस है इंडिया की अगर हम बात करें तो 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक है। MBBS, BDS, BMS भी में तमाम चीजें उसमें आ गई। फॉरेन में जाओगे 25 से लेके 50 लाख तक। अगर आपको लगता है कि हमारे वालिदैन जब हम 12वीं पास करके निकलेंगे और अगर हमारा मार्क्स हमारे म्यार का नहीं आया तो हमारे वालिदैन दे सकते हैं, तो आप उस फील्ड में कदम रखिए, वरना अपनी फील्ड को बदल लीजिए। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पैसा नहीं लगता, लेकिन आप उस मेडिकल फील्ड से ज्यादा जो है वो अचीव कर सकते हो। मैंने मिसाल आपको दी है CA की एजुकेशन। मैं अब CA की तरफ आता हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों का जहन आज मेरी बात से बदल जाए। अगर यहाँ कुछ जूनियर कॉलेज के बच्चे हो तो मैं चाहता हूं कि उनका जहन बदले, इसलिए कि CA अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियां पास कर रहे हैं। बड़ा आसान है? आसान नहीं है। सोच आसान, एडमिशन लेना आसान, कुछ नहीं लगता उसमें। 12वीं पास डायरेक्ट आप जो है फाउंडेशन में एडमिशन ले लीजिए। ऑटोनोमस होता है, इसका कोई कॉलेज नहीं होता। एक फीस है, मामूली फीस 7,500 से 10,000 फीस भर दिए। अब आप फाउंडेशन में अपीयर हो गए। अब आप आजाद हो, ट्यूशन से पढ़िए, ना पढ़िए, दिल्ली से बुक आ जाएगी आपके पास। और आप अगर कॉमर्स पहले किया था तो आपको जो है 50% कोर्स कहीं ना कहीं 12 का मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने बारहा देखा है कि CA साइंस के बच्चे अच्छे से कर लेते, 12 साइंस तक करते हैं। उनको लगता है कि भी हम वहां तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन चूंकि बच्चा ज़हीन था वो CA की तरफ आता है। और ऐसे बच्चों को मैंने ज्यादा कामयाब होते हुए देखा। इसलिए वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड की तैयारी बेहतर कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन म्यारी अगर रिजल्ट नहीं आया और आपको म्यारी तालीम हासिल करना है तो मैं कहूंगा कि आप साइंस के बच्चों के लिए CA की एजुकेशन बहुत अच्छी है। कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स है। फाउंडेशन पहला कोर्स, फाउंडेशन है उसका पहला को 4 पेपर रहते हैं, 50-50 मार्क्स का रहता है, 50% स्कोर करना है, फाउंडेशन पास। दूसरा है आपका IPCC, 2 ग्रुप से 4-4 पेपर होते, 8 पेपर निकाल लीजिए, खत्म हो गया। अब आ जाइए इंटर्नशिप। पहले साल आपने विदाउट ट्यूशन 10,000 रुपए दिया, दूसरे साल विदाउट ट्यूशन आपने 15,000 रुपए की फीस भरा, 25,000 रुपए खर्चा हो गया। IPCC भी निकाल लिया, फाउंडेशन भी पास कर लिया। अब आ जाइए, आपको किसी CA के अंडर में आपको प्रैक्टिस करनी है और वो CA आपको स्टाइफन देगा, जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। और आपने 1 साल उसके यहाँ प्रैक्टिस की, उस CA ने आपको मंथली एक रेम्यूनरेशन स्टाइफन भी दिया, 2,500, 3,000, 4,000, साल भर का पैसा अगर आप जोड़ो, जितना पैसा आपने माजी में लगाया था CA पढ़ने में, पूरा पैसा निकल गया। अब आपके पास बचा फाइनल एग्जाम, जो यहां तक पहुंचा है आगे पहुंच जाएगा। इसलिए कि इसका सबसे डिफिकल्ट मरहला IPCC होता है। थोड़ा पेपर पैटर्न जरा टफ है। किस तरह टफ है? 4 पेपर होता है, एक पेपर में नहीं निकले दोबारा चारों देना है, और हर 2 साल के बाद सिलेबस बदल जाता है। यह है टफ। IPCC पास, स्टाइफन लेके आपने आर्टिकलशिप भी कर लिया, फाइनल एग्जाम पास किया, देखिए आप CA बन गए। पैसा क्या लगा? उल्टा पैसा मिल गया स्टाइफन की शक्ल में। कहाँ? 50 लाख, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। और उसके बाद में जब आप माशरे में आते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो 10 रुपए थोड़ी लोगे आप। अब आप यहाँ CA बन गए, बढ़िया सा ऑफिस, कोई फिजिकल मेहनत नहीं करनी है, आपका साइन जो चलता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब आप अकाउंट को सही को गलत और सही गलत को सही कर सकते हो। इसलिए आप एक चीज देखिए कि गवर्नमेंट ने CA की तादाद को जो है वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड रखा है। बहुत ज्यादा CA समाज में नहीं दिखेंगे, लेकिन जो भी आपको CA समाज में दिखाई देगा उसके बाद बहुत सारा काम होगा।
बेतहा काम है। जितना पैसा एक एमडी डॉक्टर कमाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा एक सीए कमाता है। एक ऑफिस प्रोफेशनल कहलाता है ना। जिस तरह डॉक्टर आज के जमाने में प्रोफेशनल है, उसी तरह एक सीए भी प्रोफेशनल। तो प्यारे बच्चों, ये तो जो छोटे बच्चे उनके लिए बड़ी दूर की चीज है, लेकिन अगर मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ जाए, देखिए हम इतने बच्चों को मुखातिब तो कर रहा हूं, अब मेरी बात किस किस के दिल घर कर जाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे भी अगर मेरी बात से कॉमर्स और सीए की तरह अब रागिब हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि मेरा आपके सामने आना ये कामयाब हो गया। समय है ना वो? हाँ। तो प्यारे बच्चों, जो बात मैंने फाउंडेशंस की थी, 4 चीजें, इसे आप मजबूती से गांठ बांध लो। कैरेक्टर पे काम करो, बेहतरीन कैरेक्टर। सहाबा बेहतरीन कैरेक्टर, देख के लोग इस्लाम कबूल करते थे। हमको देख के करते क्या लोग इस्लाम कबूल? मतलब कहीं ना कहीं हमारा किरदार उस तरह का नहीं, या उस तरह का हम पेश नहीं कर पा रहे, या जिस जगह पेश करना है वहां नहीं पेश कर पा रहे। यहां तो पेश कर दिया आपने, लेकिन क्या हम हर जगह ऐसे रहते हैं क्या? यहां तो हमारा ही मजमा है। ये हमारी गलती, जहां हमें अपना किरदार पेश करना वहां नहीं कर पा रहे। तो सवाल रहता है हमारा अपना कैरेक्टर, हमें स्किल्स भरपूर आनी चाहिए। और रहा सवाल नॉलेज का, तो मैंने पहले ही कहा कि एक हाथ में किताब, एक हाथ में टीचर का हाथ पकड़ लीजिए। ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे? नॉलेज दे। और दोनों का हाथ छूट गया, आपने किताब छोड़ दी, मोबाइल पकड़ लिया, पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मोबाइल से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मोबाइल आपको खा रहा है, आप मोबाइल खाइए। और आप मोबाइल खाने का मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी खा लेते हो क्या? नहीं, हम कुछ भी नहीं खाते। हम अपनी पसंदीदा चीज खाते, हम ऐसी चीज खाते जो हमें फायदा पहुंचाए। तो मोबाइल में से ऐसी चीज लीजिए जो आपको फायदा दे। देखिए, जो भी मशीनें बनती है उसका एक इस्तेमाल होता है। अब आप उसका इस्तेमाल गलत करोगे तो चीज को आप बुरा नहीं बोल सकते। किसी ने चाकू बनाया होगा सब्जी काटने के लिए, अब आपने किसी ने मर्डर कर दिया, चाकू की गलती तो नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है वो हमेशा मुस्बित सोच के साथ बनती है। किसी ने मोबाइल बनाया होगा मुस्बित सोच के साथ बनाया होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम और आप उससे कितना इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया बुरा नहीं, हम बुरे हैं। तो सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल करो, लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल करो। आप उससे तहकीक, आप उससे नॉलेज, आप उससे स्किल सीखिए। मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप मोबाइल को खाइए, मोबाइल को खाने मत दीजिए। और हो रहा यह कि मोबाइल हमको खा रहा है और हमें पता भी नहीं है। एक चीज याद रखिए, आपके वालिदैन से ज्यादा मोबाइल आपको पहचानता है। हाँ, आपके वालिदैन से ज्यादा आपको मोबाइल पहचानता है। और मोबाइल वही परोसता है जो आपकी चॉइस होती है। तो आपने तो मोबाइल को अपनी चॉइस भी बता दिया है। तो सीधी सी बात है, जब उसको चॉइस पता है और जब वो आपकी चॉइस की चीजें देगा तो आप काम की चीज कहां से लोगे? इसलिए आप मोबाइल को या सोशल मीडिया को बहुत ही अदब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यूज करिए, मना कर ही नहीं सकते। मेरे पास भी मोबाइल, आपके पास भी मोबाइल, यूज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन एहतियात से करिए। इस तरह इस्तेमाल करिए कि आप उससे इस्तेफादा हासिल करो, आप उससे फायदा हासिल करिए। आप जो चाहोगे वो आपको देगा, डिपेंड करता है आप उससे क्या हासिल करते हो। तो प्यारे बच्चों, यही कुछ मोटिवेशनल या रहनुमाई की बात लेके मैं आपके सामने आया था, आपसे मुखातिब हुआ। और
अच्छा लग रहा है कि लड़कों की बनिस्बत लड़कियां बहुत ही शांत होकर मेरी बातों को सुन रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप मकसद के साथ में जिंदगी गुजारेंगे। पहली चीज, 3 स्ट्रीम है, 10वीं के बाद आपको क्या स्ट्रीम में एडमिशन लेना है पहले से सोचेंगे। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है। तीसरी चीज, अपनी फाउंडेशन को इन 14-15 सालों में मजबूत कर लीजिए। यकीन मानिए, देखिए एजुकेशन जो जिंदगी भर थोड़ी लेना है, आपको इन 14-15 सालों में अपनी इस फाउंडेशन को स्किल वाइज, डिसिप्लिन वाइज, नॉलेज वाइज, ठीक है, और कैरेक्टर वाइज अगर आपने इस फाउंडेशन को अगर आपने मजबूत कर लिया इन 14-15 सालों में, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वक्त आ गया है आपसे विदा होने का, और मैं इस विदाई कलमात के साथ आपसे विदा होता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे मेहमान जावेद भाई का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा, यहाँ आए और आप लोगों के सामने वो बातें रखी जो आइंदा ज़िंदगी में तालीमी मैदान में आपके काम आने वाली है। लिहाजा अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर कहाँ तक के अमल करते हैं। रिज़ल्ट बन गया क्या? बस थोड़ी देर में जो आपका मुकाबला जाती इम्तिहान हुआ है उसके नताइज आपके सामने आएंगे। उसके बाद में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर आप लोग अपने घर चले जाइएगा। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें। जिसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात पर ग्रुप के हिसाब से ग्रुप वाइज तलबा तकरीर करते थे, और अब के उसको क्विज़ कंपटीशन मुकाबला जाती इम्तिहान में बदल दिया गया है। अब इनामात तकसीम होंगे, कोई पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और किसी को इनामात मिलेंगे नहीं, तो उसने दिल बर्दाश्त नहीं होना। ये मुकाबले इंशाअल्लाह हर साल होते रहेंगे। असल चीज़ जो थी, मकसद जो था कि आपको कुरान के मुतालिक से और हुजूर की सीरत के मुतालिक से आपको आपके घर वालों को मालूमात फराहम करना थी। अब देखिए ना, वैसे अगर बोला जाता कि भाई सीरत के ताल्लुक़ से आप मालूमात लो, तो नहीं, इतना शौक़ नहीं दिखाते हैं घर वाले भी। लेकिन अभी आपको 200 सवालात याद हो गए सीरत के मुतालिक से, और आपके तुफैल कई ऐसे लोगों को याद हो गए जिनको कुछ मालूम नहीं था। वो अपनी उम्र के हिसाब से शर्माते थे, इतने बड़े हुए कैसा पूछना, कैसा करना कि हुजूर के वालिद का नाम क्या है, वालिदैन का नाम क्या, नाना का नाम क्या, नानी के नाम क्या, जंगें कितनी हुई, जो भी चीज़ है। मुझको एक बेहतरीन जानकार ने कहा कि सीरत का पेपर बहुत मुश्किल बना लिए तुमने। पेपर मैंने ही बनाया था कि बहुत ये हार्ड मुश्किल पेपर हो गया है, लेकिन उतना मुश्किल पेपर भी आपने बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा पेपर, सभी ने, किसी को कम मार्क्स नहीं मिले, लेकिन अब 1-2 मार्क्स से तो फ़र्क पड़ता ही है। तो दिल बर्दाश्त नहीं होना है, कोशिश करते रहना है। एग्ज़ाम में फेल होना, पास होना तो चलते ही रहता है। आपका कोई मार्क्स बताकर ही नहीं बताएगा कि आपको इतने कम नंबर मिले, कुछ नहीं। बस जिसको अच्छे मिले उसका ऐलान हो जाएगा, कम का किसी का ऐलान नहीं होगा। तो इसलिए आप इससे, अगर आपको इनाम नहीं मिला तो
दिल बर्दाश्त नहीं, दिल पर बोझ नहीं रहना कि मुझको नहीं मिला, मैंने मेहनत की। सभी ने मेहनत की, किसी से कुछ हो जाता है, भूल चूक हो जाती है। और अगले बार ऐसा और इंशाअल्लाह और मुकाबला लेंगे, आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि मालूमात बढ़ेंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को एहसास कमतरी में ना डालें अगर आपको इनाम ना मिला तो। वक्त का इस्तेमाल कर लूँ। और इल्म के ताल्लुक़ से आपने बहुत अच्छी स्पीच सुनी है, उस पर अमल करिए, पढ़िए, क्योंकि इल्म के लिए हुजूर ने फरमाया उतलिबुल इल्म वलौ कान बिस्सिन, इल्म हासिल करो चाहे वो चीन में पाया जाता हो। तो इल्म हासिल करना चाहिए। ख़ास तौर से मैं लड़कों से कहूँगा कि इसमें कम तादाद है, लड़कियों की ज़्यादा तादाद है, वो इसके तरफ तवज्जो करें, उर्दू से रग़बत रखें, उर्दू भी सीखें। और मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि किसी गांव में हो गया क्या ये वक्त है क्या, मैं बोलूं क्या करीम भाई, वक्त बोलूं? किसी गांव में एक उस्ताद पढ़ाने आया करते थे किसी शहर में। पहले पढ़ाई और असातिज़ा मिलते नहीं थे। ये सभी के लिए, सिर्फ तलबा के लिए नहीं, बाकी जो सब सुन रहे हैं सभी इस पर तवज्जो करें। तो एक बच्चा, वो जो उस्ताद एक अमीर घर में पढ़ाने आते थे, उनके पास आया और कहा कि मैं भी आपसे पढ़ना चाहता हूँ। 8-9 साल के बच्चा था। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमको मैं पढ़ा सकूं, मुझे दूसरे और भी काम होते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे कितना वक्त दे सकेंगे कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं? तो कहा जब मैं शहर में दाखिल होता हूँ, शहर पनाह में, शहर के दरवाजे जब दाखिल होता हूँ, वहाँ से लेकर वो अमीर घर के जाने तक जितना वक्त होता है घोड़े पर बैठकर, उतना वक्त तुमको दे सकता हूँ। और वो अमीर घर के बच्चे को पढ़ाने के बाद जब मैं अपने गांव वापस जाता हूँ, उतना वक्त तुमको दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो 8 या 9 साल के बच्चे ने कहा मेरे लिए उतना वक्त काफ़ी है। उसका पढ़ने का शौक दिखा। पढ़ता कैसा था कि जब शहर में दाखिल होते थे तो कागज़ कलम लेकर उनके साथ पैदल चलता था। वो घोड़े पर बैठे हैं, वो उनके साथ पैदल चल रहा है कागज़ कलम लेकर। वो जो बोल रहे हैं वो लिख रहा है, ये कुछ सवाल कर रहा है वो जवाब दे रहे हैं, वो लिख रहा है। ऐसा पूरा पैदल चलते हुए वहां तक जाता था। फिर वहां से पैदल चलते हुए जब अमीर घर के बच्चे को पढ़ाकर वापस आते, पैदल चलकर फिर उनके साथ हो जाता, और जब तक वो शहर से बाहर नहीं हो जाते तब तक वो पढ़ते रहता, उनसे सीखते रहता। ऐसा उसने कई साल सीखा। आप जानते हो बच्चा बड़ा होकर क्या बना? वो बच्चा बड़ा होकर इमाम गजाली के नाम से जाना जाने लगा, जिनकी कई किताबें हैं, जिनसे बड़े बड़े उलमा फैज हासिल करते हैं उनकी किताबें पढ़कर। तो शर्त यह है शौक होना, जुस्तजू होना, शौक होना किसी भी चीज का, उसको करने के लिए जज्बा होना। जरूरी नहीं कि सारे हालात मवाफिक मिले, बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। तो आप इस ताल्लुक से और आगे रहें। और यही नहीं, जहां कहीं ऐसे मुकाबले आप वहां पार्टिसिपेट करें। फेल होने के डर से पीछे ना हटे कि हमको फेल हो जाएंगे, इनाम नहीं मिलेंगे। नहीं, आपका हिस्सा लेना बड़ी बात है। आज शहर में कई बच्चे हैं, कई स्कूल हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी एक स्कूल में 500 बच्चे होंगे, आप 500 बच्चों में से आपने लिए, आप उनसे चुनिंदा है। अब देखिए, आपको इनाम की शक्ल में इस सीरतुन नबी की किताब दी जाएंगी सभी बच्चों को, और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपके पास याद दहानी रहेंगे, संभाल के रखना उसको। हाँ, संभाल के रखना अच्छे से, उसको लेमिनेशन करवा लेना कि याद रहेंगे हमने इसमें हिस्सा लिए थे करके इज्तिमा में। तो एक किताब, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये किताब जो है हाफिज हुसैन साहब के वालिद के इसाले सवाब के लिए उन्होंने दिए हैं। हाफिज हुसैन साहब की तरफ से सीरतुन नबी किताब ये उन्होंने शाये की है, हाफिज हुसैन साहब ने। और एक ये
वहीद सर जो रहमानिया में टीचर थे, उनके बेटे फैसल अहमद ख़ान ने एक किताब लिखी है। ये इसमें कुछ मोटिवेशनल कहानियां हैं। ये जो शुरू में जो बच्चे अच्छे नंबर लिए हैं उनको दी जाएंगी, 10 बच्चों को। ये 2 किताबें हैं। ये सीरतुन नबी की सबको किताब मिलेंगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I request all of you, please close your hands and to be alert for learning the final result of Quran quiz competition and Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, I start with the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is the merciful and the greatest of all. Allah Subhanahu wa Ta'ala create the globalization of kainat by only one word kun, in parallel fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala creates 18,000 creations, and we are among of us as a human being. We have first position among 18,000 creations. So, we all thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, you made us human being, and और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इंसान ही नहीं बनाया बल्कि ईमान वाला भी बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, सैयदुल अंबिया दिया, सैयदुल उम्मत का खिताब दिया। आइए वो सैयदुल उम्मत के तलबा तालिबात, वो माए, वो वालिद जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, और ये वादिये गुलजार में जो हमारे पास 2 टॉपिक है, कुरान क्विज और सीरतुन नबी क्विज, इसमें अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को पार्टिसिपेंट कराया। आइए अब आपके सामने जिन बच्चों ने कुरान क्विज में टॉप किया है, तो पहले बॉटम से अनाउंसमेंट होंगे। यहाँ पहले से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के इनामात है, शील्ड्स है, सर्टिफिकेट है। उसके बाद में सीरतुन नबी में भी यही, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होगा लास्ट फ्रॉम बॉटम, बॉटम टू टॉप होगा। यानी पहले 5वें नंबर का ऐलान, चौथे का, तीसरे का, दूसरे का और पहले का। तो आप तमाम ही को मुबारकबाद दी जाती है। ये अलग बात कि पहले से 5वें तक इनाम में हम ना पहुंचे, लेकिन जो भाई बहन हमारे पहुंचे हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद में कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट हुआ है वो वंचित नहीं है। यहाँ के जो अराकीन आपके पास डाइस पर बैठे हैं, उन्होंने और हमारी तंजीम अहले सुन्नत कमेटी ने उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स और एक दीनी किताबचा, बहुत मैं वो माओ को, वो वालिद को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने 200, 300 क्वेश्चन अपने बच्चों को याद करवाया, जिसमें से 50 क्वेश्चन कुरान क्विज के और 75 क्वेश्चन सीरतुन नबी के। आइए मैं अब सैफ भाई को और शजी भाई आइए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में आली जनाब काजी अहफाजुद्दीन साहब शजी, इनको आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए। और बच्चे जिसके लिए यूँ समझिए कि वो बेकरार है, यहाँ आकर के वो कहाँ रुकता है अर्शो फर्श की आवाज़ से, उसको जाना है बहुत दूर अपनी हदे परवाज़ से। लीजिए समाज फरमाइए शजी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब वो घड़ियाँ आपकी ख़त्म हुई जिसका आपको इंतज़ार था। मैं नाम अनाउंस करूँगा जिस बच्चे का भी, तो वो यहाँ पर स्टेज पर आए और अपना इनाम जो है वो हासिल करके लेकर जाए। सबसे पहले कुरान क्विज़ में जो 5वीं पोजीशन हासिल की है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश स्कूल की तालिबा हैं फ़रहीन बानो रशीद शाह साहब, वो तशरीफ़ लाएँ। फ़रहीन बानो कुरान क्विज़ में। और मैं इस बच्ची को इनाम देने के लिए हमारे इरशाद भाई से दरख्वास्त करता हूँ। भाई अब तालियां तो नहीं बजाना है, लेकिन सुभान अल्लाह का एक इस्तिक़बाल। इरशाद भाई तो वहाँ हैं, इनाम देना, इनाम देना है आपको। ये फ़रहीन बानो रशीद शाह, अच्छा यहाँ मतलब वो गलत लिख दिया गया, माफ़ कीजिएगा। उसके नीचे लगा दिए ना, तो वही समझेंगे ना, दोनों भी। माफ़ कीजिएगा, ये जो बच्ची है ये नगर परिषद स्कूल मुकेरीपुरे की तालिबा है, फ़रहीन बानो रशीद शाह। ये 5वीं पोजीशन इसने हासिल की है कुरान क्विज़ के अंदर। और मैं इरशाद अहमद से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो ये ट्रॉफ़ी जो है काजी सैयद हनीफुद्दीन साहब के जानिब से जो है इसको दी जा रही है, और तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से सर्टिफिकेट, हाफिज़ हुसैन की जानिब से सीरतुन नबी की किताब, और ये वही सर के फर्जन के जानिब से मोटिवेशनल एक किताब है, वो इसको तोहफ़तन दी जा रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अब इसके बाद में सैयदा फ़ातिमा सैयद एजाज़, ये भी ग़ालिबन मुकेरीपुरा नगर परिषद स्कूल की तालिबा हैं, ये तशरीफ़ लाएँ। और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे कलीम भाई से, साबिक़ सदर मुदर्रिस, कि वो इस बच्ची को इनामात से नवाजें। ये बार बार बोलना पड़ेगा, नहीं ये एक बार बता देता ना, इनामात किसकी तरफ से है। ये जो इनामात है, मैं आपको और इसको रिकॉल कर दूं कि जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये काजी सैयद हनीफुद्दीन साहब मरहूम की जानिब से, और सर्टिफिकेट तंजीम अहले सुन्नत व जमात की जानिब से, और सीरतुन नबी की किताब हाफिज़ हुसैन साहब की जानिब से, और काजी सैयद आरिफुद्दीन की, माफ़ कीजिए हर ट्रॉफ़ी का अलग नाम है, ये हनीफुद्दीन साहब की जानिब से। ठीक है, इसके बाद में नशरा फ़ातिमा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश स्कूल की तालिबा हैं, तशरीफ़ लाएँ। नशरा फ़ातिमा। और मैं हमारे साबिक़ CO और एडवोकेट जनाब सैयद मुश्ताक अली साहब क़िबला से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आकर बच्ची को इनामात दें। ये जो शील्ड है सैयद आरिफुद्दीन की जानिब से, जज़ाकल्लाह। तंजीम की जानिब से सर्टिफिकेट, हाफिज़ हुसैन की जानिब से सीरतुन नबी की किताब, और वही सर के फर्जन की जानिब से मोटिवेशनल किताब। जज़ाकल्लाह। इसके बाद तस्नीम फ़ातिमा आसिफ शाह, तस्नीम फ़ातिमा
नाम आएगा फट करके उठते जाओ। ये नगर परिषद स्कूल मुकेरीपुरा की तालिबा तस्नीम फातिमा आसिफ शाह। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मसूद भाई से, गौसिया मस्जिद के इमाम ख़तीब मोहम्मद मसूद चिश्ती साहब, काजी हनीफुद्दीन की जानिब से शील्ड, तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से सर्टिफिकेट, हाफिज़ हुसैन साहब की जानिब से सीरतुन्नबी की किताब और वहीद सर के बेटे की जानिब से मोटिवेशनल बुक। जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारैन। और आइए अब कुरान क्विज़ की जो टॉपर हैं, जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है, उसका नाम है अलीशा फ़ातिमा मोहम्मद एजाज। ये क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल की तालिबा है। मैं इस बच्ची को इनाम देने के लिए हमारे आए हुए मेहमान नागपुर से मोहतरम मोहम्मद जावेद अंसारी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। ये शील्ड जो है जवाद मोहिउद्दीन, काजी जवाद मोहिउद्दीन की जानिब से दी जा रही है। सर्टिफिकेट जो है तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से, सीरतुन्नबी की किताब मोहम्मद हाफिज़ हुसैन साहब की जानिब से और मोटिवेशनल की बुक वहीद सर के बेटे की जानिब से। इस तरह ये कुरान क्विज़ के माशाल्लाह 5 इनामात जो है ये तकसीम हो गए। इसके बाद में आइए सीरत क्विज़ की तरफ। सीरत क्विज़ में जो 5वीं पोजीशन हासिल की है वो है रज़ा अहमद ख़ान रहीम ख़ान। ये निदाए हक़ बियाबानी के तालिब इल्म हैं, तशरीफ़ लाएँ। और इनको इनाम देने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे यूनुस भाई से कि तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह निकल, कोई बात नहीं, निकल जाएगी बारिश से कुछ नहीं। शील्ड लो इनको। हाँ थोड़ा आगे आओ। लो बेटा जज़ाक। सुभान अल्लाह। इसके बाद शिफा फातिमा उमर ख़ान साहब, ये दारुश्शिफा की तालिबा, तशरीफ़ लाएँ। और इस बच्ची को इनाम देने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ अमजद भाई से, तशरीफ़ लाएँ। इसका सेट देते जाओ ना, एकदम ना खड़ा होगी फटाफट। इस बच्ची को भी जो है शील्ड, सर्टिफिकेट और बुक्स दी जा रही हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ ये भी पकड़ो इस। और पीछे हुआ इसके बाद जो है जुनैरा इरम निसार अहमद, 3री पोजीशन इन्होंने हासिल की है। जुनैरा इरम निसार अहमद, ये परमवीर चक्र उर्दू, परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद उर्दू हाई स्कूल परतवाड़ा, वहाँ की तालिबा है, तशरीफ़ लाएँ। और इस बच्ची को इनाम देने के लिए मैं हाफिज़ हुसैन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ हुसैन साहब। आओ बेटा इधर जल्दी आओ। इसको भी जो है शील्ड, सर्टिफिकेट, ऐसा पकड़ो ना, शील्ड, सर्टिफिकेट्स और किताबें जो है वो दी जा रही है। इधर देखो। हो गया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद दूसरी पोजीशन जो हासिल की है मसीरा सहर सैयद मुख्तार, मसीरा
सहर सैयद मुख्तार, ये दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। और इस बच्ची को इनाम देने के लिए मैं हाफिज सैफुल बारी से दरख्वास्त गुजार हूँ। हाँ, ये शहीद टीपू सुल्तान उर्दू जूनियर कॉलेज की तालिबा है। सुभान अल्लाह, इस बच्ची ने सीरत क्विज में दूसरी पोजीशन हासिल की है। सैयद हकीमुद्दीन साहब की तरफ से उनको ट्रॉफ़ी दी जा रही है, तंजीम की जानिब से सर्टिफिकेट, हाफिज हुसैन की जानिब से सीरत की किताब और वहीद सर के बेटे की जानिब से मोटिवेशनल बुक दी जा रही है। आइए अब सीरत क्विज की जो टॉपर है, जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है, वो है अदीना इरम निसार अहमद। ये हैं परमवीर चक्र अब्दुल हमीद उर्दू हाई स्कूल की तालिबा परतवाड़ा, अदीना इरम निसार अहमद। कहाँ भाई? मुझे पता चला है कि निसार भाई यहाँ मौजूद है, निसार अहमद साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएं। लड़की के वालिद कहाँ पर है? निसार भाई है? इनको मैं दरख्वास्त गुजार हूँ ज़हीर सर से, हमारे ज़हीर सर तशरीफ़ लाएं और इस बच्ची को इनाम से नवाजें। वो ट्रॉफ़ी किधर से है? ट्रॉफ़ी नाम बोलो फट करके। सैयद निज़ामुद्दीन साहब मरहूम की जानिब से ट्रॉफ़ी दी जा रही है बच्ची को, तंजीम की जानिब से सर्टिफिकेट, हाफिज हुसैन की जानिब से सीरत की किताब और वहीद सर के बेटे की जानिब से मोटिवेशनल बुक इसको तोहफ़तन दी जा रही है। तो हज़रात गिरामी, ये पाँच इनामात दोनों जो फील्ड में थे, सीरत क्विज़ और कुरान क्विज़ में, ये 5 मुंतखब इनामात इनको तकसीम किए गए। इसके अलावा जो बाकी के जितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए सर्टिफिकेट्स और किताबों का जो है जो तकसीम हो गई, तो वो अपनी लेकर जाए। सीरत की किताब और सर्टिफिकेट उनको दिए जाएंगे। अस्मिया तहरीर मोहम्मद नासिर, KGN अचलपुर शहर, कुरान को मेरे ख्याल से तो सर्टिफिकेट से नाम पुकारना बेहतर होगा, वो उस सीरीज से जमे हुए है कि नहीं है। निदा आफरीन शब्बीर खान, इधर ऊपर आ बेटे, ऊपर आ, स्टेज पर आओ। किताब दे दिया, किताब एक किताब लो। नहीं ना कशी भाई, ऊपर बुला के दो बच्चों को, अच्छा लगेगा। अनाबिया आजमी शेख नासिर, जिसका नाम ले रहा है आते जाओ इसको। अनाबिया आई, अदीबा फिरदौस मोहम्मद राजिक, नशरा फातिमा शेख मुश्ताक, नशरा फातिमा नहीं एब्सेंट है, इफ्रा फातिमा असलम खान, इफ्रा फातिमा असलम खान, इकरा फातिमा अफसर खान, सैयदा क्या ने, सैयद क्या लिखा हुआ है, सिदरा समर इरफान खान, अफसर खान, सर्टिफिकेट पर से आवाज दे। हुमैरा फातिमा राजिक खान, अब्दुल मुसव्विर अब्दुल नईम,
है क्या मुसव्विर? अब्दुल मुसव्विर अब्दुल नईम है। जवेरिया अनम जमील खान, जवेरिया अनम जमील खान। हुरैरा फातिमा इकबाल खान, हुरैरा फातिमा इकबाल खान। अनाबिया रफ़ीक शाह, अनाबिया रफ़ीक शाह। नाज़नीन फातिमा अब्दुल वहाब, सिदरा इरफान खान। हम बेटे ये इसमें स्कूल के नाम है कि लिखे हुए लिस्ट में? हम आपकी स्कूल्स में पहुंचा देंगे सर्टिफिकेट। बारिश है, आप चले जाइए, ख़राब हो जाएंगे।